नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो आखिरकार इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और ISIS का सुप्रीम कमांडर अबू बकर अल बगदादी मारा गया। रेडियो ईरान ने अपने सूत्रों के हवाले से इस बात की तस्दीक की है और रेडियो ईरान के इस दावे का मतलब ये उस जंग में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है जिसमें दुनिया के दर्जनों मुल्क तकरीबन 11 महीनों में अरबों रुपए खर्च कर सैकड़ों लोगों की जान गंवा चुके। ये और बात है कि खुद ISIS के दुश्मन मुल्कों के पास फिलहाल इस खबर को कंफर्म करने का कोई दूसरा जरिया नहीं है। दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकवादी, हजारों बेगुनाहों का कातिल, सबसे वहशियाना मौत बांटने वाला शख्स, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका समेत कई देशों का मोस्ट वांटेड और तकरीबन 6.5 करोड़ रुपयों का इनामी। ISIS का चीफ और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी आखिरकार मारा गया। दूसरे लफ्जों में कहें तो दुनिया के अमन पसंद लोगों की आंखों में खटकने वाला बगदादी नाम का सबसे बड़ा कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। और ऐसा मुमकिन हुआ अमेरिका की अगुवाई में इराक पर जारी कोलिशन देशों के उस हवाई हमले में जिसमें बगदादी पिछले महीने की 18 तारीख को तब बुरी तरह जख्मी हो गया था जब वो अपने आतंकवादियों की एक टोली के साथ इराक और सीरिया बॉर्डर के करीब अपने ठिकाने पर लौट रहा था। तकरीबन महीने भर से बगदादी के जख्मी होने की खबरों के बीच मंगलवार को रेडियो ईरान ने पहली दफा इस खबर की पुष्टि की। हालांकि अमेरिका समेत तमाम मुल्कों ने अभी किसी ठोस सबूत के सामने आने तक इस खबर पर अपनी मुहर लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन रेडियो ईरान ने जिस तरह से अपने सूत्रों के हवाले से इस खबर का खुलासा किया है उससे ये माना जाने लगा है कि अब शायद बगदादी की मौत हो चुकी है। रेडियो ईरान की माने तो बगदादी की मौत सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके में एक इजरायली अस्पताल में हुई जहां उसका इलाज इजरायली डॉक्टर्स कर रहे थे और उन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि बगदादी अब जिंदा नहीं है। रेडियो ईरान ने 2 इराकी न्यूज एजेंसियों अल गाद प्रेस और अल युम अल तामेन के हवाले से ये बात कही है। इससे पहले साल 2014 में हुए एक हमले में बगदादी बाल बाल बच गया था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक ISIS के लड़ाके उसे अपने कब्जे वाले सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके में इलाज के लिए ले गए थे। हालांकि ये बड़ी हैरत की बात है कि उसका इलाज इजरायली अस्पताल में हो रहा था और इजरायली डॉक्टर उसकी तीमारदारी में लगे रहे, जबकि इजरायल तो बगदादी का दुश्मन नंबर 1 और अमेरिका का करीबी माना जाता है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ISIS के प्रवक्ता ने बगदादी की मौत के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इराक के मोसुल में ISIS के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि बगदादी बिल्कुल सही सलामत है और अनबार इलाके में अपनी जंग की अगुवाई कर रहा है। हालांकि हवाई हमले में बगदादी के जख्मी होने की खबरों के बाद मार्च के दूसरे तीसरे हफ्ते में उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की चर्चा भी तेज हुई थी। इस दौरान एक पूर्व टीचर अब्दुल रहमान अल सिजलार उर्फ अबू अला आफरी का नाम ISIS के नए लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया था, लेकिन साथ ही ये खबर भी आई थी कि ISIS की सीरिया इकाई ने आफरी की अगुवाई को मंजूर नहीं किया था। बहरहाल बगदादी की मौत जहां ISIS के इस्लामी सल्तनत के लिए एक बड़ा झटका है, वहीं उसके इजरायली अस्पताल में भर्ती होने की बात भी बेहद रहस्यमयी। आज तक ब्यूरो। जो कल तक अपनी सनक की बदौलत पूरी दुनिया में मौत बांटता घूम रहा था, बेगुनाहों के सिर कलम कर रहा था, वही बगदादी खुद बेमौत मारा गया। लेकिन आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है।
इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर दुनिया भर में मौत और दहशत का तांडव मचाने वाले इस दौर के सबसे खौफनाक आतंकवादी और ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी के सिर पर पिछले तकरीबन महीने भर से मौत नाच रही थी। दरअसल अमेरिका की अगुवाई में ISIS के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली सेना के हवाई हमले में वो पिछले 18 मार्च को बुरी तरह जख्मी हो गया था। हमले के वक्त बगदादी अपने कुछ साथियों के साथ इराक और सीरिया बॉर्डर के नजदीक एक गुमनाम ठिकाने पर जा रहा था। इसके बाद हालत ये हो गई कि बेगुनाहों को मौत बांटने वाला दुनिया का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी खुद ही जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। बगदादी कितना बड़ा छलावा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके जख्मी होने की खबर तकरीबन महीने भर से फिजा में तैर रही थी, लेकिन इस खबर की तस्दीक महीने भर बाद जाकर हुई और पहली बार ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने इस खबर की पुष्टि की। इस नए रिपोर्ट की माने तो वो ISIS के एक काफिले पर हुए इस हवाई हमले में जहां जख्मी हुआ था, वहीं उसके 3 साथी मारे गए थे और यह हमला तब हुआ जब वो इराक के अल बाज इलाके से गुजर रहा था। इराक का यह इलाका सीरिया बॉर्डर से सटा हुआ है और इस इलाके में सुन्नी कबीलाई मुसलमानों का खासा बोलबाला है। बगदादी जख्मी होने के साथ ही ISIS के सुप्रीम कमांडर की कुर्सी से अघोषित तौर पर हट गया था और आतंकवादियों के इस संगठन के कई अहम फैसलों में भी उसकी गैर मौजूदगी थी। सूत्रों की माने तो बगदादी बुरी तरह जख्मी हुआ था और उसके बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन 1 महीने गुजरने के बाद उसकी हालत पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो गई थी। मगर इसी बीच उसकी मौत की खबर आ गई। ये माना जा रहा है कि जख्मी होने के बाद बगदादी कई दिनों तक अल बाज इलाके में ही रहा, क्योंकि इस ग्राउंड से अमेरिकी फौजें अब भी काफी दूर हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को भी मोसुल में हुए हवाई हमलों में बगदादी के जख्मी होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब पहली बार उसकी मौत की खबर सामने आई है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन का सरगना, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों का आका और अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी की इराक और उसके पड़ोसी मुल्क सीरिया में खौफ की सल्तनत थी। लेकिन अरब के रेगिस्तान को खून से लाल करने पर आमादा यह बगदादी आखिर था कौन और क्या थी उसकी शख्सियत? अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही कि उसे पोशीदा रहना ही पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है उसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक में बरसे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में ISIS के आतंकवादी इराक को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। 16 मई 2010 को ISIS के मुखिया के तौर पर दुनिया के इस सबसे अमीर आतंकवादी संगठन की कमान संभालने वाला बगदादी पहले से अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन का मुरीद रहा है और वो अलकायदा के आका की मौत का बदला लेना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बगदादी का असल मकसद क्या है। बगदादी अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाबी पाने के लिए पहले तो इराक और सीरिया पर कब्जा करना चाहता है और सच ये है कि वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। उसके लड़ाकों ने सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है और इसके साथ ही इराक के कई शहरों पर भी ISIS के आतंकवादी कब्जा जमाए बैठे हैं। बगदादी का दूसरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं
बल्कि वो तो तमाम लेवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और टर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस के कहर के आगे दुनिया बेबस नजर आ रही। अब तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इस आतंकी और उसके खूंखार संगठन के कदम कहां जाकर रुकेंगे, कोई नहीं जानता। हाँ, इनके बारे में इतना जरूर पता चला है कि आईएसआईएस अब 1 लाख लड़ाकों के साथ दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन चुका है। इस्लामी स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट नाम के इस आतंकवादी संगठन ने अरब की रेगिस्तानी जमीन पर अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। बंदूक और गोलियों के दम पर अपने अरमानों की बस्ती बसाने निकला ये आतंकी संगठन अब तक इंसानों की बसी बसाई न जाने कितनी बस्तियों को उजाड़कर इराक से लेकर सीरिया तक आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। आग उगलते बारूद और नए नए जमाने के हथियारों के दम पर इस आतंकी संगठन ने अपने मंसूबे का धुआं अरब के एक बड़े इलाके तक फैला लिया है, और वो भी बेरहमी इंतहा करते हुए। तबाही का तूफान खड़ा करके आतंकी संगठन ने अब कत्लेआम करने की तमाम हदों को पार करना शुरू कर दिया है, और उसकी मंशा इतनी ही नहीं है, उसके मंसूबों का सारा कच्चा चिट्ठा खुद उसने अपनी वेबसाइट पर इबारत की शक्ल में दर्ज भी कर दिया है। और उस वेबसाइट पर लिखी इबारत पर यकीन किया जाए तो खून खराबे का यह सिलसिला तब तक जारी रहने वाला है जब तक ये आतंकी संगठन तमाम इलाके में अपनी हुकूमत कायम नहीं कर लेता, और इस काम के लिए उसने अगले 5 साल तक का वक्त मुकर्रर किया है। आईएसआई के आतंकी सीरिया और इराक में तो वहां की सरकारों से सीधा सीधा मोर्चा ले रहे हैं। अपने हथियारों और दहशत के दम पर इन आतंकियों ने दोनों देशों के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। हालांकि इराक और सीरिया में कहीं कहीं वहां की सेनाएं आतंकियों से लोहा लेती दिखाई दे रही हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन अपने मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए इस संगठन ने अफ्रीका की जमीन तक अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, और उसके आतंक की आंच नाइजीरिया तक जा पहुंची है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना है कि दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे इस आतंकी संगठन में इराक और सीरिया के अलावा कई देशों के नौजवान भी शामिल हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद विदेशी लड़ाकों की तादाद करीब 7,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आईएसआईएस की तरफ से बंदूक उठाकर खून खराबा करने वाले विदेशी लड़ाकों में 50 से ज्यादा देशों के नौजवान मौजूद हैं। आतंकियों की इस फौज में 3,500 लड़ाके उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया और लीबिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिससे एक आंकड़े ने पूरी दुनिया को डराया है वो इन 2,000 लड़ाकों को लेकर है जिनका ताल्लुक यूरोपीय मुल्कों से है। अकेले ब्रिटेन से 500 नौजवान इस खून खराबे में आईएसआईएस की तरफ से हथियार थामकर इस रेगिस्तानी जमीन को लहूलुहान कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ सबसे ऊंचा झंडा बुलंद करने की मुहिम चलाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि खुद उसके 100 नागरिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। अभी तक की खबरों को खंगालने से खुलासा यही हुआ है कि 15 ऑस्ट्रेलियाई नौजवान इस खूनी जंग में आईएसआईएस के काम आ गए। आने वाले दिनों में ये जंग और भी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकती है। इस बात का अंदाजा आईएसआईएस की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर मिल जाता है। अभी तक आईएसआईएस की इस बेलगाम फौज में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके शामिल हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो।